बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम अपनी सेकंड ईयर का 10th लेक्चर जो है ये स्टार्ट कर रहे हैं। हम 7.3 एक्सरसाइज कर रहे थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से हम अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने प्रीवियस काम कंप्लीट कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो स्टूडेंट्स जल्दी से प्रीवियस वर्किंग अपनी कंप्लीट रखें, ताकि साथ साथ आपके काम जो हैं नोट्स वो कंप्लीट हों, और आप लोगों ने अगर कुछ पूछना हो तो वो भी पूछ लें। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम लेक्चर्स उनके पास अवेलेबल हों। राइट, ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास स्टेटमेंट है, प्रूफ दैट अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। तो क्योंकि ट्रायंगल की बात हुई है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम अपनी ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। और अब इस ट्रायंगल की वर्टिसेस के नेम रख लेते हैं ए बी सी, और आल्टीट्यूड्स ड्रा करते हैं यहाँ पर। ये मैंने 3 आल्टीट्यूड इसके ड्रा कर दिए। नेम रख लेते हैं यहाँ पे डी ई एफ। अब मेरे पास यहाँ से देखें, ये वर्टेक्स मेरे पास ए है। राइट, अच्छे से समझा करें बच्चों, साथ साथ काम कंप्लीट करें। मुझे लग रहा है कि बच्चे साथ साथ काम कंप्लीट नहीं कर रहे। ओके, अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये जो मेरे पास साइड है ट्रायंगल की बी सी, इस पर अल्टीट्यूड आ रहा है ये ए, और नीचे क्योंकि हमने एफ पॉइंट नाम रखा है तो ए एफ इज़ एन अल्टीट्यूड टू बी सी। और इसी तरह यहाँ पे फर्दर हमारे पास नेक्स्ट अल्टीट्यूड है ये बी ई, और ये अल्टीट्यूड है ए सी पर। राइट, अब इसी तरह अल्टीट्यूड का मतलब है 90 एंगल, यानी परपेंडिकुलर केस। अब इसी तरह से ये जो सी डी है ये अल्टीट्यूड बनाता है ए बी पे। तो ये हमारे पास 3 है। अब हमने प्रूफ क्या करना है, हमने ये प्रूफ करना है कि ये तीनों जो हैं ये इस पॉइंट ओ में से गुजरते हैं। इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं हम यहाँ पे ओ। अब सबसे पहले अब यहाँ से ए बी सी वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर्स बनाते हैं। हम लेट करते हैं नीचे let A, B, C are position vector of the vertices A, B and C respectively. राइट, ओके, तो अब हम नेक्स्ट अपनी फर्दर डिटेल लिखते हैं। फिगर में देखें ज़रा, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्योंकि पोजीशन वेक्टर ए जो है, जो ए हमने अभी नीचे आपको डिस्क्राइब किया है, वो पोजीशन वेक्टर है इस ए पॉइंट का फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन क्योंकि हम सेंटर पॉइंट को ओरिजिन की तौर पे ले रहे हैं हम यहाँ पे, तो इसलिए पोजीशन वेक्टर ओ ए जो है ये हमारे पास यहाँ पर आएगा। अब आपको पैरेलल वेक्टर्स की डेफिनेशन को यूज़ यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ मैं, क्योंकि ये वेक्टर और ये सारा वेक्टर एक ही लाइन पर आ रहे हैं हमारे पास, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसी वेक्टर की थोड़ी सी एक्सटेंशन कर लेंगे। जैसे एक वेक्टर मैं इतना सा ड्रा करती हूँ, तो क्या होगा, अगर मैं उसको इस तरह से भी प्रीवियस उसकी थोड़ी सी साइड भी इंक्रीज़ कर दूंगी तो उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। या फिर इस तरह से कोई वेक्टर मूव कर रहा हो तो उसको मज़ीद आगे की तरफ भी मूव करवा के हम उसका एरो लगा सकते हैं। तो यही काम यूँ समझे हमने यहाँ पे किया। अब जो पोजीशन वेक्टर ए का था वही पोजीशन वेक्टर हमारे पास उससे रिलेटेड अल्टीट्यूड का होगा। सो ए पोजीशन वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी पोजीशन वेक्टर। क्लियर। अब इसी तरह
सी पोजीशन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए बी पोजीशन वेक्टर। अब ये डिटेल अब यहाँ पे लिखेंगे। हमें कितने पोजीशन वेक्टर्स चाहिए? हमें चाहिए अब यहाँ पर ए बी पोजीशन वेक्टर चाहिए, बी सी पोजीशन वेक्टर चाहिए, और हमें चाहिए ए सी पोजीशन वेक्टर। तो इनके पोजीशन वेक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे बी माइनस ए, सी माइनस बी, सी माइनस ए। अब ए बी पर परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आता है? ए बी पर परपेंडिकुलर आता है हमारे पास सी वेक्टर। सो बी माइनस ए डॉट प्रोडक्ट विद सी इज इक्वल टू 0। अब इसकी डॉट प्रोडक्ट करवा दें। राइट। अब इसी तरह हम दूसरे वेक्टर को फाइंड करते हैं, बी सी को। बी सी पर परपेंडिकुलर आता है ए वेक्टर। ये साइन जो है ये वाला, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। सी माइनस बी डॉट प्रोडक्ट विद ए इज इक्वल टू 0। अब इसे भी मल्टीप्लाई करवा लें। ये इस स्ट्रेट लाइन का नंबर रख लें 1 और इस स्ट्रेट लाइन का नंबर रख लें 2। अब इन दोनों को ऐड कर लें। अब ऐड करने से हम ये चेक कर रहे हैं क्या थर्ड नंबर का केस बनता है, यानी ए सी और उससे रिलेटेड जो बी वेक्टर उस पर परपेंडिकुलर आता है, क्या उसका रिजल्ट इन दोनों से मिलकर बनेगा। अगर इन दोनों से मिलकर हमारा थर्ड रिजल्ट बन जाएगा तो इसका मतलब है इन तीनों रिजल्ट्स का आपस में कनेक्शन है, ये एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं। ओके, तो अब एडिंग 1 and 2, बी सी माइनस ए सी प्लस सी डॉट ए माइनस बी डॉट ए। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये देखें, ये हमारे पास दोनों केस आ रहे हैं। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूट करती है इस वजह से हम यहाँ पे ये कह सकते हैं ए डॉट सी इज़ इक्वल टू सी डॉट ए। राइट। अब यहाँ से इसकी वैल्यू जो है ये कन्वर्ट कर देंगे हम ए डॉट सी में। ये कैंसिल हो गई। अब जो बाकी रिजल्ट बचा है वो नीचे ले जाएं। बी डॉट सी माइनस बी डॉट ए, बी यहाँ से कॉमन, सी माइनस ए। क्योंकि ये वेक्टर भी कम्यूट करते हैं लिहाजा इसको भी चेंज कर देंगे नोटेशन वाइज। अब ये देखें ज़रा, ऊपर ए सी हमारे पास, ए सी का पोजीशन वेक्टर क्या था? ये हमारे पास ए सी का पोजीशन वेक्टर ये था, और ए सी पर परपेंडिकुलर आल्टीट्यूड जो था वो हमारा था बी। सो यही प्रोडक्ट हमारे पास बननी चाहिए थी, और यही प्रोडक्ट हमारे पास नीचे रिजल्ट में भी आ गई। इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं दीज आल्टीट्यूड्स आर कंकरेंट। सो altitudes are concurrent। राइट। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट द एंगल्स इन आ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। यानी हाफ सर्कल ड्रा करना है और ये बताना है उस हाफ सर्कल के अंदर जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास राइट एंगल है। तो स्टार्ट करते हैं उसे।
सेम इसी केस में हम सबसे पहले ड्रा करेंगे हाफ सेमी सर्कल। ये मैंने सेमी सर्कल ड्रा किया। अब इसके बाद ये मैंने इसका सेंटर पॉइंट बनाया, ओरिजिन, और ये मेरे पास ए पॉइंट और ये मेरे पास बी पॉइंट, और आर्बिट्ररी पॉइंट यहाँ पे मैंने इस तरह से लेट कर दिया सी। जस्ट अ मिनट, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, यानी कॉर्नर पॉइंट्स को मिलाने से ये एंगल जो बनता है ये 90 का एंगल बनता है। ये हमने यहाँ से प्रूव करवाना है। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट इसका नाम रखा सी, और अब इनके पोजीशन वेक्टर्स जो हैं ये बना लें। ओरिजिन से मैं कहती हूँ यहाँ पे बी डायरेक्शन में हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर बनता है वो मेरे पास बनता है ए, और जो अपोजिट साइड पे पोजीशन वेक्टर बनता है वो मेरे पास है नेगेटिव ए। और इसी तरह इस सी का पोजीशन वेक्टर मेजर करने के लिए हमें ओरिजिन तक आना पड़ेगा। सो सी जो है ये हमारे पास अब इस सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। क्लियर? यही जो ग्राफिकली हमने सारी डिटेल आपको बताई है, यही इन वर्ड्स भी आप लिख लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, तो अब मेरे पास ओ ए लेंथ किसके इक्वल आएगी, यहाँ से देखें, नेगेटिव ए पे अगर मॉड अप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, वो मॉड ए बन जाएगा। और इसी तरह ओ बी मॉड अगर मैं लूँ तो ये भी मेरे पास क्या आएगा, ए वेक्टर, यानी ए और बी मेरे पास ये दोनों केस में इक्वल आ रही हैं वैल्यूज़। तो अब इसी तरह ओ सी की भी लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। तो ओ सी की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे लेंथ में तो ये मेरे पास आ गई सी। अब देखिए ज़रा ग्राफिकली, क्योंकि ये एक सर्कल है तो सर्कल का रेडियस हमारे पास इक्वल होता है। सो लेंथ हम किसी भी साइड्स के किसी भी पॉइंट से सेंटर तक अगर मेजर कर रहे हैं तो वो हमारे पास रेडियस आएगा ऑफ दैट सर्कल। इसलिए हमारे पास जितनी लेंथ यहाँ पर है उतनी लेंथ यहाँ है और उतनी लेंथ यहाँ पर भी है। इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं लेंथ ऑफ ए इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ नेगेटिव ए इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ सी। ओके, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देखें ए सी वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू सी बी वेक्टर। अब इन्हीं के पोजीशन वेक्टर यहाँ पे डायरेक्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ। ए सी का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा मेरे पास, सी प्लस ए, क्योंकि ए की डायरेक्शन नेगेटिव थी तो जब सी माइनस इंटू माइनस ए अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास सी प्लस ए बन जाएगा। माइनस यहाँ से रिजॉल्व हो जाएगा। और इसी तरह सी बी डायरेक्शन मेरे पास आ जाएगी यहाँ पर ए माइनस सी। यहाँ से ए प्लस बी को भी दूसरे नोटेशन में लिख लें ताकि हमें फार्मूला लगाने में आसानी हो। यह आ गया मेरे पास रिजल्ट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और जब भी किसी वेक्टर का हम स्क्वायर बनाते हैं इसका मतलब है हम उससे उसके मॉड्यूलस वैल्यूज़ के इक्वल भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम रिजल्ट्स ही देते हैं हमें, स्क्वायर और मॉड्यूलस का स्क्वायर। अब यहाँ से देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास पीछे जो हमने प्रूफ किया था मॉड सी इज़ इक्वल टू था मॉड ए के, तो अब ये वैल्यू हम इसमें रिप्लेस करेंगे। ये वन इक्वेशन, मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड ए स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। इट्स मीन ए सी को जब हमने डॉट प्रोडक्ट करवाई सी बी से तो उसका आंसर आ गया ज़ीरो। इट्स मीन इन दोनों के दरमियान में राइट एंगल था। क्लियर? ये क्वेश्चन भी अब हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो नेक्स्ट अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। प्रूव दैट कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा
कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, राइट। अब हम ये प्रूव करेंगे बाय द यूज़ ऑफ वेक्टर्स। इससे पहले आप लोगों ने इसका यूज़ पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, लेकिन अब शॉर्टर फॉर्म में इसका प्रूफ है आपके पास। ये अब चलें पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हम इस प्रूफ को। सबसे पहले इसमें भी हम दो वेक्टर्स लेते हैं और मेजर करते हैं उनके वेक्टर्स को। सबसे पहले मैं ये बनाया, एक एक्स एक्सिस मैंने ड्रॉ की और ये मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ की, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये और नीचे वाली डायरेक्शन में हम नेगेटिव वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये हमारे पास हमारा ओरिजिन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, मैंने ओरिजिन से एक वेक्टर ये मैंने पास किया और इसका नाम मैंने रखा इस पॉइंट का पी, और इसी तरह यहाँ से डाउनवर्ड मैंने एक और वेक्टर ड्रॉ किया, ये वेक्टर मैंने डाउनवर्ड ड्रॉ किया जिसका नाम या जिसके पॉइंट का नाम मैंने रखा है ये क्यू। अब आप लोगों को ये तो अच्छे से पता होगा कि ऊपर वाली साइड पे अगर एंगल ड्रॉ करें तो वो पॉजिटिव डायरेक्टेड होता है, और अगर नीचे वाली डायरेक्शन में कोई एंगल ड्रॉ करें तो वो नेगेटिव डायरेक्टेड होता है। सो ऊपर वाले केस में मैंने एंगल अल्फ़ा ले लिया और नीचे वाले केस में मैंने एंगल माइनस बीटा ले लिया। तो इन एंगल्स के अकॉर्डिंगली और पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करते हुए मैंने पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स को सेट किया इस तरह से कि पी को कोऑर्डिनेट मेरे पास बना कॉस अल्फ़ा और सेकंड वाला जो नंबर है वो बना साइन अल्फ़ा। अब इसी तरह क्यू के कोऑर्डिनेट्स को बनाना है तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे कॉस माइनस बीटा, जो एंगल है वही एंगल। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं आपको बता रही हूँ कि अभी फर्दर अभी बताती हूँ आपको। अभी यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स लिख रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ से ये मेरे पास Q का टोटल पॉइंट बना कॉस बीटा, क्योंकि नेगेटिव साइन कॉस में वैनिश हो जाता है, और नेगेटिव साइन बीटा। अब ये दोनों मैंने लिए हैं ऑफ रेडियस 1, यानी पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास x इज़ इक्वल टू होता है r कॉस थीटा और y इज़ इक्वल टू होता है r साइन थीटा, ठीक है। यानी इस तरह अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये आर्बिट्ररी को पॉइंट P है और एंगल इसका थीटा हो, तो यहाँ पर हमारे पास अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हों तो वो एक्स वाई में आते हैं, और एक्स वाई अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करें तो वो हमारे पास इस नोटेशन में चेंज होते हैं इन फॉर्म ऑफ पोलर नोटेशन। अब यहाँ पे आर का मतलब होता है इस वाले वेक्टर की जितनी लेंथ होती है वो हमारे पास आर होता है। अब मैंने जो यहाँ पे पी और क्यू वेक्टर्स लिए हैं, मैंने उनकी जो लेंथ है वो यूनिट ली है, 1 ली है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे आर की जगह पे वहाँ पॉइंट्स बनाते हुए 1 को यूज़ किया है, राइट। ये इंपॉर्टेंट प्रूफ है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे ये देखिए, मैंने यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिख लिया। अब इनके पोजीशन वेक्टर्स भी बनाएंगे तो हमारे पास वो बनेंगे, सबसे पहले P का पोजीशन वेक्टर बनाते हैं तो वो बनेगा ओ पी इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा आई प्लस साइन अल्फ़ा जे। अब इसी तरह ओ क्यू वेक्टर बनेगा हमारे पास, ओ क्यू में हमारे पास कॉस बीटा माइनस साइन बीटा जे। अब हम डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे और कॉस का एंगल जो है वो फाइंड करेंगे, यानी अपने फार्मूला को फाइंड करेंगे। ओ पी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास आ जाएंगे इनके वेक्टर्स। यहाँ पर ओ पी का वेक्टर लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख ही लेती हूँ मैं। ये आएगा मेरे पास डॉट प्रोडक्ट विद
और डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या कहती है? जिन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट हो उनका उनकी लेंथ यहाँ पर आती है और यहाँ पर हमारे पास दरमियान का एंगल आता है। तो एंगल की डेफिनेशन के मुताबिक एंगल क्या आता है हमारे पास? कॉज में। इस रिजल्ट को नीचे ड्रा करते हैं, सॉरी नीचे ड्रा करते हैं यहाँ से यहाँ पर, यानी कि ओ पी लेंथ, ओ क्यू लेंथ, और अब इनके दरमियान का एंगल आएगा कॉस। अब ऊपर से चेक कर लें कि यहाँ पर इन दोनों के दरमियान का एंगल है कितना। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में अल्फ़ा एंगल है। आपने पॉजिटिव एंगल को मेजर करना है, यानी टोटल एंगल हमने बताना है कि दोनों वेक्टर्स के दरमियान में टोटल एंगल कितना है। ऊपर वाले एंगल की मेजरमेंट की जाए तो वो है अल्फ़ा, नीचे वाले एंगल की मेजरमेंट की जाए तो वो बीटा है। लेकिन नेगेटिव से क्या मतलब है? वो उसकी डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्टेड नेगेटिव है। सो टोटल एंगल इन दोनों के दरमियान में है अल्फ़ा प्लस बीटा, राइट। अब कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा हम लिखेंगे अपने रिजल्ट में। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। अब नेक्स्ट हम अपने इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। इन दोनों वेक्टर्स को आई से मल्टीप्लाई होगा, जे वाला कोफिशिएंट जे वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा। सो ये मेरे पास रिजल्ट बना कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने स्टार्टिंग पे आपको ये बताया था कि हम यूनिट लेंथ के वेक्टर्स ले रहे हैं, यानी आर हमारे पास इज इक्वल टू 1 है, राइट। यानी ओ पी और ओ क्यू दोनों की लेंथ हमने 1 यूनिट ली हुई थी। लिहाजा यहाँ पे हम एक दफ़ा मैं आपको बता भी देती हूँ लिख कर भी कि ओ पी वेक्टर की लेंथ इज इक्वल टू है ओ क्यू वेक्टर की लेंथ विच इज़ इक्वल टू 1। सो अगर 1 अप्लाई करेंगे तो कॉज 1 से मल्टीप्लाई होकर फिर भी कॉज ही रहेगा हमारे पास, और ये हमारे पास हमारा प्रूफ हो जाएगा कंप्लीट। माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, राइट। इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये प्रूफ जो है ये इम्पोर्टेंट भी है आपका, ठीक है। होप सो कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करोगे अब यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। प्रूफ दैट इन एनी ट्राइंगल ए बी सी, फर्स्ट हम अपने इस पार्ट को करते हैं। b इज इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, राइट। पहले हम इसे प्रूव करते हैं। हम सबसे पहले आर्बिट्ररी कोई ट्राइंगल लेंगे। ये मैं आर्बिट्ररी एक ट्राइंगल मैंने ड्रॉ की, और अब इनके नेम रख लें। इस स्टार्टिंग पॉइंट का नाम मैंने रखा ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी, राइट। अब इनके पोजीशन वेक्टर्स ड्रा कर लेंगे। ए के सामने वाले पोजीशन वेक्टर का नाम रख लेते हैं यहाँ पर ए, और बी के सामने वाले पोजीशन वेक्टर का नाम रख लेते हैं हम बी, और सी के सामने वाले वेक्टर का नाम रख लेते हैं सी। और डॉटेड लाइन से आपने क्या करना है, इनके ये पॉइंट्स इंक्रीज करवा देने हैं। यहाँ से हर वेक्टर के डॉटेड लाइन से आपने इंक्रीज करवा देनी है वैल्यूज़, ताकि हम इनके बिटवीन एंगल्स फाइंड आउट कर सकें। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे सी, इस ए वेक्टर और इस बी वेक्टर के दरमियान वाला एंगल जो है वो है ये वाला। हमने जब इसे डॉटेड लाइन से इंक्रीज़ किया तो हमें इजीली पता चल गया कि ये इन दोनों के दरमियान का एंगल आता है हमारे पास। अब इस एंगल को मेजर करना है हमने इस तरह से कि अंदर वाला एंगल हमारे पास जो है वो गिवन है,
ये एंगल है ऑफ सी कंसिडर कर लें, और ये एंगल है ए एनी वैल्यू, और ये एंगल है बी। तो चेक करें यहाँ पे अगर हम इसे इस तरह से कंप्लीट करते हैं तो ये टोटल कितना एंगल बनता है, एक स्ट्रेट लाइन का एंगल पाई यानी 180। और अगर इसमें से ये अंदर वाला एंगल माइनस कर दें तो बाहर वाला एंगल कितना रह जाएगा, 180 डिग्री माइनस सी। तो ये इन दोनों वेक्टर के दरमियान का टोटल एंगल है। क्लियर। अब इसी तरह हम यहाँ पे ए के लिए अगर एंगल फाइंड करेंगे तो ये भी इसी तरह आएगा हमारे पास 180 माइनस ए, और नीचे हमारे पास जो बी वाला एंगल है उसे भी इसी तरह मेजर करेंगे, वो भी आएगा 180 माइनस बी, क्योंकि ये देखें ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही थी हमारे पास, बी एंगल को हमने माइनस किया तो ये बाकी वाला सारा एंगल हमारे पास रह गया ये। क्लियर। अब ये तीनों एंगल आपने ड्रॉ कर लेने हैं ताकि जब हम डॉट प्रोडक्ट करवाएं तो यहाँ से इजीली देख के हम अपने एंगल्स जो हैं अपनी वैल्यूज़ वो अप्लाई कर सकें। This is equal to 180 minus C. This is equal to 180 minus A, and this is equal to 180 minus B. ओके जी। अब हमारे पास ये ट्रायंगल इस तरह से है जो मैंने राउंड ऑफ करके ली है। देखें स्टूडेंट्स ये ट्रायंगल मैंने कैसी ली है, इस तरह से, डायरेक्शन है इस तरह से, यानी ए, अगर ये मेरे पास ए है, ये बी है, ये सी, तो इनकी एडिशन क्या आएगी, ए प्लस बी प्लस सी। देखें हेड टू टेल रूल इस पे अप्लाई होता जा रहा है, यहाँ से भी हेड टू टेल रूल अप्लाई हुआ, यहाँ से भी एक दफ़ा यहाँ पे हेड टू टेल रूल अप्लाई हुआ, जब ये वेक्टर यहाँ पहुँचा तो यहाँ पे भी हेड टू टेल रूल अप्लाई हुआ। अब इससे नेक्स्ट हमारे पास ये कहीं अप्लाई नहीं हुआ और ना ही इसके अकॉर्डिंगली कोई वेक्टर हमें मिला जिसकी फर्दर कोई एडिशन होती, इसलिए ये कंप्लीट एडिशन जो है ये हमारे पास इक्वल टू 0 आएगी। या फिर ऑन दी अदर साइड आपको ये डायरेक्शन चेंज करके मैं बताती हूँ ताकि आप इसका कॉन्सेप्ट मज़ीद अच्छे से बना सको। इसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड, राइट। अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज करें यानी इसको लेकर आएँ यहाँ से अपवर्ड, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ से माइनस सी, फिर हमारे पास हमारा रूल भी अप्लाई हो जाएगा ट्रायंगुलर लॉ, यानी हमारे पास दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज़ इक्वल टू दिस वेक्टर, और ये वेक्टर किसके इक्वल आया, अब माइनस साइन माइनस सी के इक्वल, तो ये माइनस सी लिखा, माइनस सी को दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो ये हमारे पास हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, राइट। चलें जी, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारे पास स्टेटमेंट है ये वाली, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। पेपर में आपको ये सब डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है कि ये आया कहाँ से, आपने बस ये लिखना है कि फॉर दिस ट्राइंगल वी हैव ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, राइट। ओके जी। अब यहाँ से हमें चाहिए प्रूफ जो हमने करना है उसमें b इज़ इक्वल टू है, तो b को बस इधर रहने दें, बाकी वेक्टर्स को दूसरी साइड पे ले जाएं। अब इस वेक्टर को इसी से ही, इस नंबर को यानी इक्वेशन 1 जो है इसको इसी से डॉट प्रोडक्ट करवाएं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 1 बाय 1, सर्कल ज़रूर लगाइएगा ऊपर, माइनस ए डॉट बी माइनस सी डॉट बी। ओके तो अब डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या कहती है हमारे पास, कि जिनकी डॉट प्रोडक्ट है उनकी सबसे पहले लेंथ आएंगी, फिर उन दोनों के दरमियान एंगल, क्योंकि ये सेम वेक्टर है सो इसके दरमियान एंगल 0 होगा, और ए डॉट बी के लिए आ जाएगा ये नेगेटिव साइन भी यहाँ से हमारा जो है ये कैंसिल हो जाएगा मॉड के अंदर जाकर। जस्ट थोड़ी सी स्पेस भी बन जाए हमारे पास, ये इज इक्वल टू ये मेरे पास माइनस मॉड ए मॉड बी
और ए डॉट बी लिखा हुआ है मेरे पास, तो ए और बी वेक्टर के दरमियान का एंगल क्या है मेरे पास, 180 माइनस सी। कॉस 180 यानी पाई माइनस सी। और अब इसी तरह अब सी डॉट बी की वैल्यू रहती है, उसे सॉल्व करेंगे। सी मॉड बी कॉस, अब सी और बी के दरमियान में एंगल चेक करें ज़रा। अब सी और बी के दरमियान का एंगल हमारे पास है 180 माइनस ए, जो कि चेंज होगा यहाँ पे। अपनी शॉर्टर नोटेशन के लिए मैं लिख रही हूँ पाई। ओके जी, कॉस 0 पे आता है 1 मॉड बी इज इक्वल टू बी। अब कोई लाइन नहीं लगाएंगे हम, इनको बस ऐसे ही लिखेंगे ब्रैकेट्स में, चाहे ब्रैकेट्स में लिख लें इनको। ये मेरे पास आ गया माइनस ए बी, और कॉस पाई माइनस सी। पाई माइनस सी क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट आता है हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का आंसर नेगेटिव आता है, तो उस नेगेटिव की वजह से इस बाहर वाले नेगेटिव साइन को भी हम पॉजिटिव में चेंज कर देंगे। तो जब पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो नेगेटिव की तो ज़रूरत ही नहीं रहेगी यहाँ पे। ये आ गया मेरे पास कॉस सी। इसी तरह पाई माइनस ए पे भी नेगेटिव साइन आएगा, जो बाहर वाले माइनस को प्लस कर देगा। सी का मॉड आ गया सी, बी का मॉड आ गया बी, और कॉस ए। अब देखें दोनों साइड पे बी कॉमन आ रहा है, तो बी कॉमन ले लें और कैंसिल कर दें, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये हमारा प्रूफ, राइट। अब इसी तरह और इसी डेफिनेशन से आप लोग प्रूफ करवा सकते हो सी इज़ इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। जब आपने ये प्रूफ करवाना है, फिर आप अपनी इस इक्वेशन को ऐसे लिखोगे, राइट। और फिर आप डॉट प्रोडक्ट के बाकी स्टेप्स इस पे अप्लाई करोगे, इसी को इसी से मल्टीप्लाई करवा के डॉट प्रोडक्ट करवा के, और आप अपने बाकी स्टेप्स ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही फॉलो करोगे। और अगर आपके क्वेश्चन में यहाँ पर ए आ जाए, राइट, तो फिर आपने क्या करना है, आपने अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट के लिए ए इज़ इक्वल टू माइनस बी माइनस सी, आपने इसे डॉट प्रोडक्ट करवाना है ऊपर वाले प्रोसीजर के मुताबिक, राइट। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। विच इज़ बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस बी, राइट। इसके लिए भी हम यही प्रीवियस वाली ही अपनी ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। तो मैं अब यहाँ पे पहले ट्रायंगल ड्रा कर लेती हूँ। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी, राइट। ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर ली। अब उसी रूल को यूज़ करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब क्योंकि जो हमने प्रूफ करना है वो बी रिजल्ट में है, तो बी को हम इसी साइड पे रखेंगे, बाकी रिजल्ट दूसरी साइड पे चला जाएगा। अब इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, हम डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे इस वेक्टर को इसी से, यानी तमाम नंबर्स भी अब यही वाले लेंगे, इक्वेशन भी यही होगी और नंबर्स भी यही होंगे। माइनस ए सी डॉट प्रोडक्ट विद माइनस ए माइनस सी,
इससे प्रीवियस वाले रिज़ल्ट में हमने क्या किया था, हमने जो नंबर यहाँ पर था हमने उसी से डॉट प्रोडक्ट करवाई थी अपनी कंप्लीट वेक्टर की। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम इस कंप्लीट इक्वेशन को इसी के साथ वापस मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, राइट। ये दोनों प्रूफ्स में डिफरेंस भी आप ज़हन में रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे ये अब डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करवा रही हूँ, बी मॉड, अगेन बी मॉड कॉस ज़ीरो, क्योंकि दोनों के दरमियान एंगल ज़ीरो का है, क्योंकि दोनों सेम हैं। यहाँ पे पहले तो मैं नेगेटिव साइन ख़त्म कर रही हूँ, नेगेटिव साइन दोनों के मल्टीप्लाई हुए और ख़त्म हो गए और ये रिज़ल्ट रह गया मेरे पास। अब ज़रा डॉट प्रोडक्ट करवाना आसान होगा हमारे लिए। डॉट प्रोडक्ट करवाई मैंने, ए डॉट ए, ये सिंपल बी स्क्वायर हो जाएगा, कॉस ज़ीरो पे 1 होता है, फिर प्लस ए डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट सी। ये भी इसी तरह मेरे पास बन जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के दरमियान भी एंगल ज़ीरो है। ये दोनों हमारे पास सेम हैं, क्योंकि वेक्टर्स जो हैं डॉट प्रोडक्ट में कम्यूट करते हैं, इसलिए हम इनको ऐड कर लेते हैं कंडीशन भी बता के, 2 टाइम ए डॉट सी, और उसके बाद मेरे पास बनेगा वेक्टर मॉड सी और कॉस ज़ीरो। एज ए डॉट सी इज़ इक्वल टू सी डॉट ए। अब यहाँ पे आ गया मेरे पास बी स्क्वायर और यहाँ रिज़ल्ट बना ए स्क्वायर, और फिर फर्दर मेरे पास ये रिज़ल्ट भी बना, ये भी रिज़ल्ट सॉल्व होगा तो सी स्क्वायर होगा, सी स्क्वायर को मैंने यहाँ रख लिया। अब प्लस 2 ए सी है, तो ए का मॉड सी का मॉड, ए और सी के दरमियान में एंगल कितना है, ए और सी के दरमियान एंगल है पाई माइनस बी। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस पाई माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट आता है, पाई माइनस बी पे नेगेटिव साइन आएगा हमारे पास बाहर, -2ac कॉस बी, और ये हमारा प्रूफ भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ये पार्ट हो और हमने इसको करना हो कंप्लीट, तो क्या करेंगे आपने सिंपल इस इक्वेशन को लेना है और इस नंबर को, इस पूरे डाटा को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है, यानी इसे डॉट प्रोडक्ट सी से और इसे डॉट प्रोडक्ट इसी वेक्टर से यहाँ पर। लेकिन हमने इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या किया था, अगर हमें सी वाले रिजल्ट को प्रूफ करना है हम इक्वेशन यही लेते थे, लेकिन सी से ही फुल इक्वेशन को डॉट प्रोडक्ट करवा देते थे। क्लियर? होप सो कि आपको ये सारा डाटा समझ आ गया होगा और आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।